नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। उदयपुर की बात करेंगे, उदयपुर रोडवेज मुख्य बस स्टैंड की बात करेंगे। भाई साहब, रोडवेज मुख्य बस स्टैंड उदयपुर सर्कल से जस्ट अंदर की तरफ है। आप देखेंगे यहाँ लोग जो बाहर से पहुँचते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता है कि उदयपुर का जो बस डेपो है यानी रोडवेज डेपो वो कहाँ है, और उसके लिए लोग इधर उधर टहलते नज़र आते हैं। इसका एक मुख्य ही कारण है, फिलहाल मेरे पीछे आप देखेंगे जो बोर्ड है, आप देख पाएंगे जो रोडवेज का जो बोर्ड है, यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ रोडवेज है, डेपो है और यहाँ बस स्टैंड है, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। जिसके चलते यहाँ पर आने वाले लोगों को आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल उनको सवाल खड़े होते हैं कि भाई आखिर डेपो कहाँ है। तो वो कहीं ना कहीं चौराहे के चक्कर लगाते हुए इधर उधर टहलते हैं, फिर वो पूछते हैं कि भाई डेपो कहाँ है। तो यार कोई ना कहीं अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम और जिस तरह से रोडवेज डिपो जो प्रशासन है उनको यह जानकारी नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे बोर्ड नहीं है। आपका क्या कहना है? फिलहाल आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। और भी यहाँ बात करेंगे, मेरे साथ युवा हैं, ये देख रहे हैं, ये भी कहीं के बाहर से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाविक है। कहाँ से बता रहे हैं? मैं सिरोही से। सिरोही से आए हैं। तो आपने पता है कि रोडवेज डिपो अटे हो गई? नहीं वापसी खबर नहीं थी। नहीं खबर ही? नहीं खबर। तो अटी उटी घूमिया कि नहीं? बोर्ड कुछ नहीं लगा हुआ। कैसे बोर्ड नहीं हो? हाँ। आप कहीं होगा भाई साहब? हाँ, आप कहीं होगा। अटे अटे आप इतना टाइम मुझे कटे रहो उदयपुर में ही। उदयपुर में रहो। अटे अगर आनी टाइप बोर्ड नहीं लगी अनजान को तो पता नहीं लगेगा। कहीं लगे अनजान को पता नहीं लगेगा। अनजान को पता नहीं लगेगा। बिल्कुल, आपने कहीं मौसम में यही बात है। नहीं है, थोड़ा बताओ नहीं वास्तव में। हम पहली बार आए, दोनों भटक गए थे यहाँ पर। हाँ? पहली बार आए थे तब दोनों भटक गए थे। अच्छा, आप पहली बार आए तो भटक गए थे। वास्तव में वोट लागनो चाहे अनजान हाँ लगना ही चाहिए ना। बिल्कुल, यहाँ युवा जो है बाहर से आए हैं, यानी कि ये सिरोही से पर्यटक थे। फिलहाल आप देख पाएंगे जिस तरह से बोर्ड जो है वो नहीं लगा हुआ है, और यहाँ देखेंगे तो कुछ व्यवसाय ठेला व्यवसाय है। भाई साहब आप बताओ, ऊपर बोर्ड नहीं लगी रहे और रोडवेज वाते डेपो वाते लोग अटे जी पहुंची रहा है। हाँ। वेटे हमालता पर एक भाई बस डेपो कटे आप लोग कहीं ऐसा बोर्ड लागनो चाहे या फिर ऐसे रहना चाहे? पूरे सेंट्रल के अगर इसको केंद्रीय बस बोलते हैं अपन तो सेंट्रल का बड़ा बोर्ड यहाँ लगना चाहिए। यहाँ पे अंदर कोई सुविधा नहीं है, ना बाथरूम की सुविधा है, पूरा कचरा रख रखा है। पूरा उदयपुर का मेन सिटी है ये जी। तो उदयपुर का मेन बस स्टैंड होने पर भी इतनी असुविधा होने का ये किसका दायित्व बनता है कि ऐसा सफाई रखी जाए, शौचालय प्रॉपर चलाया जाए। आप कहाँ से बता रहे हैं? हम आए हैं डबोक से। डबोक से आए। आपको लगता है वास्तव में ये उदयपुर का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है? बिल्कुल हो सकता है साहब। इसको यहाँ पर ना कोई अच्छी सही सुविधा है ना कुछ है, बस यहाँ टिकट कट रहे हैं और टिकट भी अंधाधुंध कट रहे हैं। कोई इसका यूँ नहीं कोई बिलिंग बन रहा है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे टिकट अंधाधुंध कट रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आप देखेंगे कि ये स्थिति जो है यहाँ पर आप देखेंगे पार्षद मोनिका गुज्जर, इसको भी सही रखना चाहिए। बिल्कुल, इसको भी ढाक रखा है। इसको भी ढाक रखा है, ढाक रखा है, इसको भी सही रखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे पार्षद श्रीमती मोनिका गुज्जर है और उसके नीचे लिखा हुआ है रोडवेज बस स्टैंड नगर निगम हेल्पलाइन नंबर। बड़ा बोर्ड लगना चाहिए। हाँ जी, यहाँ बड़ा बोर्ड लगना चाहिए। सेंट्रल का है, गवर्नमेंट का काम है, बड़ा बोर्ड लगना चाहिए, सारी सुविधा होनी चाहिए। यहाँ लोग रात में उतरते हैं, उसके लिए वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर नहीं है, ना पानी की सही ढंग से यहाँ सुविधा है, ना बैठने की सही ढंग से यहाँ ये सुविधा है। नाइट टाइम सब सो जाते हैं तो बैठेगा कहाँ आदमी? बिल्कुल, सुविधाओं को लेकर वास्तव में चिंता का जो विषय है यहाँ पर जिक्र करते लोग दिख रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे तमाम जो रोडवेज डेपो की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा जो बोर्ड है वो भी हालांकि पर्दे के नीचे ढक गया है। पूरी बात करेंगे आपको। फिलहाल आप देखेंगे कि भाई साहब बड़ी बड़ी दुकानें लाग रही है, और भाई साहब देखोगा तो मातेश्वरी टी स्टॉल भी है और अटे स्पेशल दही लच्छी भी है, पोया भी भाई साहब तैयार है। और भाई साहब आप ये बताएं कि रोडवेज बस स्टैंड पे आप खड़े हो, यहाँ पर बोर्ड नहीं है, कितने लोग मतलब भटकते हैं इधर उधर रोडवेज? बहुत सारे लोग भटकते हैं, उनको हमको बताना पड़ता है भैया बस स्टैंड का है, अंदर कितना अंदर जाना है, कैसे क्या करना है। नहीं, कुछ जैसे लोग पहुंचे थे उन्होंने बताया कि ये तो बाजार जो है उसका टाइप जैसा दिख रहा है, रोडवेज तो दिख ही नहीं रहा है। क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है वास्तव में सवाल है? मतलब हाँ, सवाल तो है ना, क्यों नहीं, बस स्टैंड लगना चाहिए ना। अब बस स्टैंड को खाली छोटे अक्षरों में बड़े अक्षरों में लगाना चाहिए, बस स्टैंड बड़े अक्षरों में लगाना चाहिए। बिल्कुल, देखेंगे आप यहाँ पर जो रोडवेज डेपो की बात की है तो भाई साहब आप बताओ, कटु पधारिया अटीस रोगी नहीं बाने रहो, कटु पधारिया अहमदाबाद। अहमदाबाद आया? ओहो, आप अहमदाबाद से आए हो तो मुझे बोर्ड देखाना चाहे कि नहीं देखाना चाहे? रोडवेज डेपो बिल्कुल दिखाना तो आपने नहीं देखाना होगा? नहीं देखाना कहीं लागी रहो, आप कटे खड़ा हो बेटे, ओटे खड़ा हो, कटे खड़ा हो, कहीं लागी खबर ही नहीं कटे डिपो ही। अच्छा, यूँ खबर नहीं पड़ रही है? अटे उटे पूछना पड़ी रू? अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल अटे पूछना पड़ रहा है भाई साहब। और आप देखोगा हमारे लारे और भी भाई साहब
रोडवेज डिपो है, हाँ आपने देखे हो? रोडवेज डिपो नहीं देख रहे अंदर है सर। अंदर है? हाँ अटे बोर्ड देखे हो? बोर्ड भी नहीं देख रहे बोर्ड भी नहीं देखे हो? देख रहे वास्तव में वेणु साहब बोर्ड वेणु सावन बोर्ड आप लोगों ने पता आप गुटू आए हो? सलूमर बनोड़ा। सोलूमर आए हो? हाँ। तो बेटी करिए तो देखा नो वेग नहीं क्या? सलूमर में है हमारे सोलूमर बोर्ड। में देखा नो? हमारा डिपा बना नहीं अभी तक। देखा नो? उदयपुर में तो नहीं है बना, अभी हमारा डिपा बना नहीं है। सलूमर नए नए जिले बने ना, इसलिए बना डिपो बस नहीं लगाया नहीं। पूरा बस स्टैंड डिपो बस स्टैंड पूरा है, वहाँ बसें खड़ी रहती दिखता है, यहाँ पूरा अंधेरे को दिखता नहीं है। लोगों नए लोगों को पता नहीं चलता यहाँ बोर्ड का डिपो बस स्टैंड कहाँ है, कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल आप देखेंगे भाई साहब, लाखों रुपया की तो कमाई है और करोड़ों रुपया तो खर्चा है, पर एक बोर्ड बात है और लोगों ने एटी भटकड़ो पड़ रहे हो। वास्तव में एक सवाल खड़ो हुए भाई साहब, और भी बात करांगा। सरकार की बात करें तो सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगाती है, बड़े बड़े होर्डिंग जो है वो लगाती है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। भाई साहब आप कटु बता रहे हो? मैं जयपुर से। जयपुर से आए हो, आपको लग रहा है कि भाई आप डेपो पे खड़े हो? आसपास के बोर्ड दिख रहा है कि आपको? नहीं, बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि हाँ उदयपुर का बस स्टैंड तो ठीक यही है भाई है। साहब, आप तो रेगुलर आया होगा, ध्यान है। बाकी ऐसा लोग भी है जिन्हें पता नहीं है। वास्तव में जयपुर में भी यही स्थिति है कि बोर्ड लग गया, भजन लग गया, क्यों बड़ा बड़ा बोर्ड लग नहीं, गया? वहाँ लगे हुए हैं, जयपुर में तो लगे हुए हैं, एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ तो यहाँ भी लगना चाहिए कि आपको लगता है? लगना चाहिए। बिल्कुल आप देखेंगे भाई साहब जयपुर से पधारे हैं और फिलहाल देखेंगे आप और भी भाई साहब अगर बात करा तो आगे और भी लोग खड़ा है, अनाऊ भी पूछांगा। बिल्कुल भाई साहब, आप 1800 उदयपुर के बाहर हो? राजसमंद राव। आप ये बताओ कि रोडवेज बस स्टैंड बाहर खड़ा है, लेकिन अटे बोर्ड देख ही रहो कहीं आपने? नहीं दिख रही हो? लागनो छावे कि नहीं लागनो छावे? बिल्कुल लागनो चाहे। लागनो छावे तो उन लोगों ने सुविधा तो मिलेगा कहीं? हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप बताओ कहीं कहना चाहिए हो? बोर्ड नहीं है, आप देख रहे हो? नहीं, बोर्ड तो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई अपना बस स्टैंड कहाँ है। जी, तो बोर्ड सब काम भी सके। बिल्कुल वही सके। बिल्कुल आप देखेंगे वास्तव में, और आप देखेंगे जिस तरह से, और रोडवेज बस स्टैंड की बात करें तो भाई साहब बोर्ड की बात तो होगी, लेकिन आप बस स्टैंड की अगर अंदर की बात करेंगे तो वास्तव में एक सोचने जैसा विषय है। फिलहाल आप देखेंगे कॉर्नर में जो कचरा है वो भी यथास्थिति है। और आज रोडवेज की बात करने जा रहे हैं भाई साहब, राजस्थान सरकार बड़ा बड़ा वादा कर ली था, बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगाई था, लेकिन बस स्टैंड रो जो होर्डिंग है वो नहीं है, और अच्छी कई और सुविधाएं हैं जी भी दिखाने का प्रयत्न करांगा। बिल्कुल आप देखेंगे रोडवेज बस स्टैंड पे हमने आपको बताया था यानी कि जो बोर्ड नहीं है, हालांकि जो लोगों का कहना है कि भाई वास्तव में जो बोर्ड होना चाहिए। अब सवाल ये है मेरा कि राजस्थान सरकार देखा जाए तो बड़े बड़े होर्डिंग, प्रचार के जितने भी बैनर होर्डिंग लगते हैं, हालांकि वो सब आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये रोडवेज बस स्टैंड का जो होर्डिंग है वो खाली पड़ा है। इस तरह से कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल मैं चेतन निराला, आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।